आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इस विज्ञापन की पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। क्या योग्यता है, किस प्रकार से आवेदन करना है, अंतिम तिथि क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशंस आर इनविटेड फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट्स इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, संस्कृत एंड सोशोलॉजी इन द एकेडमिक पे लेवल 10 रुपये 57,700 से लेकर 1,82,400 ऑफ 7th CPC। द क्वालिफिकेशंस सेल बी एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें एक पोस्ट ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी है जिसके अंदर एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित है। किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट जो है ये संस्कृत की है जो ओबीसी के लिए आरक्षित है। और सोशोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित है। ठीक है, तो ये परमानेंट पोस्ट है। इसका जो बेसिक पेमेंट है वो है 57,700 रुपये। ठीक है, बात करते हैं योग्यताओं की। तो इसके अंदर जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है प्लस उसके अंदर जो टाइम टू टाइम संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अब इसमें क्या योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर की 2018 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। दोबारा सुनो ध्यान से, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबंधित विषय के अंदर, संबद्ध विषय के अंदर, रिलेटेड विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके साथ और क्या होना चाहिए, इसके साथ जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है ये चूंकि राजस्थान से अदर स्टेट की है, इसलिए राजस्थान के अगर अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। जिस स्टेट की वैकेंसी है सिर्फ उस स्टेट के अभ्यर्थी ही सेट बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है वो क्वालिफाइड होने पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो नेट बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। या अगर नेट क्वालिफाइड आप नहीं हैं तो आप यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग पीएचडी या एमफिल आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपकी पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो उस सिचुएशन में आपके पास में एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, कि आपने अपनी जो ये पीएचडी एमफिल की जो उपाधि है ये यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त की है। वो इसको एक प्रमाण पत्र जो है उसके माध्यम से प्रमाणित करके देंगे। संबंधित विश्वविद्यालय का जो रजिस्ट्रार होगा या फिर डीन होता है वो एक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करेगा। उस प्रमाण पत्र के बेस पर आप पीएचडी या एमफिल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, द कॉलेज रिजर्व द राइट टू इंक्रीज, डिक्रीज, विड्रॉ एनी और ऑल पोस्ट फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, जनरल गाइडलाइंस, फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म विजिट ये साइट है। लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ फील्ड एप्लीकेशन 20/11/2023 5 PM। तो आपको आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या है, 20 नवंबर 2023, यानी 20 नवंबर 2023 की आपको आपकी हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में आपको बात अलग ये भी बता देता हूँ कि ये जो विज्ञापन है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन जो है ये जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय है, इसके द्वारा जारी किया गया है। अब ये हिंदी के अंदर है, पूरी डिटेल आप हिंदी के अंदर भी इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी डिटेल जो है मैंने आपको बताई है, ये पूरी डिटेल हिंदी के अंदर भी दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फीस डिटेल्स की। ठीक है, तो ये आप देखिए, डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी ये विज्ञापन जो जारी किया गया है उसकी जो डेट है वो तो है 24/10/2023, 24 अक्टूबर 2023 को ये विज्ञापन जारी किया गया था। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये है 20 नवंबर 2023। तो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2023। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। UR EWS OBC ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी 2000 रुपये फॉर्म फीस है। SC और ST के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 1000 रुपये फॉर्म फीस है। लेकिन अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं और आवेदन कर रहे हैं तो ही आप जो है आरक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो SC ST के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे, उनको जनरल के अंदर सामान्य कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी यूपी के हैं और वो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना होगा, अपलोड भी करना होगा, प्लस आपको हार्ड कॉपी के साथ में भी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना होगा, तो ये आपको आरक्षित कैटेगरी के अंदर माना जाएगा, अन्यथा आरक्षित कैटेगरी के अंदर नहीं माना जाएगा। अब मैं इसके अंदर आपको जो सामान्य निर्देश हैं वो भी बता देता हूँ कि आपको जो है अपनी 10वीं की मार्कशीट या 10वीं का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, मतलब ऐसा प्रमाण पत्र जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करता है, वो आपको जो है हार्ड कॉपी के साथ में लगाना है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स की मार्कशीट वगैरह और प्रमाण पत्र वगैरह सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। पेपर अगर आपने पब्लिश करा रखा है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। ये सब चीज़ें आपको, और साथ ही साथ में फीस जो है आपने जो फीस जमा कराई है उसका प्रूफ आपको लगाना है। ये सब चीज़ें आपको हार्ड कॉपी के साथ में लगा करके और यूनिवर्सिटी भेजनी है। और लिफाफे के ऊपर जो आपको स्पष्ट शब्दों में सबसे ऊपर लिखना है पद का नाम और जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय का नाम, और फिर अपने दाएं साइड में एड्रेस और बाएं साइड में अपने स्वयं का एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभ्यर्थियों को पहले क्या किया जाएगा, API स्कोर के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपको जो सूचना दी जाएगी वो ईमेल के जरिए या फ़ोन के जरिए प्रदान की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का इंटरव्यू किया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपने हार्ड कॉपी के साथ में लगाए हैं वो ओरिजिनल आपको लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, उस टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित होना है। इसके बाद में और कोई विशेष बात क्या है इसके अंदर और कोई विशेष बात ये है कि जो आवेदन आप कर रहे हैं उस आवेदन के अंदर आपको जो एड्रेस लिखना है वो कॉलेज, जिस कॉलेज के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है उस कॉलेज का एड्रेस जो है वो आपको लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या एड्रेस है। प्रिंसिपल जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज 32 AN झा रोड जॉर्ज टाउन प्रयागराज, पिन कोड नंबर है 211-002। ये एड्रेस है। ये एड्रेस आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है और डाक के माध्यम से भेजना है। ठीक है, तो लास्ट डेट है इसकी 20 नवंबर 2023।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपडेट कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।